इवेंट टेलर और हम स्टार्ट कर रहे हैं द लिविंग वर्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दोनों के हम क्यूआईक्यू करने वाले हैं। और वेलकम है आपका बिल्डिंग विद बायोलॉजी। सबसे पहले बात करते हैं द टर्म ऑफ बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस, किसने सबसे पहले बायोलॉजी की टर्म दी गई थी, यानी बायोलॉजी के नेम की टर्म किसने दी थी। सबसे पहले इसमें ऑब्जेक्टिव पहले क्रॉस कर दो कि जो जो ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। सबसे पहले बात की जाती है डार्विन और लेमार्क, तो ये दोनों ही वैज्ञानिक बायोलॉजी टर्म से बाद वाले वैज्ञानिक हैं, यानी इनका जन्म भी नहीं हुआ था उस समय, तो दोनों वैज्ञानिक हटो। दूसरा बचते हैं अरिस्टोटल और लेमार्क एंड टावाइनस। दूसरी बात करते हैं सबसे पहले अरिस्टोटल ने इन्हें फादर ऑफ बायोलॉजी तो कहा, लेकिन उन्होंने टर्म नहीं दी थी बायोलॉजी की। फादर ऑफ बायोलॉजी तो है लेकिन टर्म नहीं दी। टर्म किसने दी थी? लेमार्क एंड टाइवेनस ने। सबसे पहले इसको करेक्शन कर लेते हैं। दूसरा है द साइंटिस्ट हु कट द टेल ऑफ माउस। अच्छा, सबसे पहले इसको पढ़ ले। द साइंटिस्ट हु कट द टेल ऑफ माउस ऑफ मेनी जनरेशन बट फाउंड द टेल इज नॉट ए इनहेबिट, यानी कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है जिसने माउस की यानी कि चूहे की पूंछ को लगातार कई जनरेशन तक काटा लेकिन उसमें उसे वंशानुगत नहीं पाया गया। अब इसमें बात करते हैं हम डार्विन, जिन्होंने वंशानुगत के नियम दिए, ये नहीं हो सकते। लेमार्क नहीं है। दो वैज्ञानिक तो यहाँ पर पहले से कर चुके हैं। अब बचते हैं बेटसन, जिन्होंने यानी मॉडर्न जेनेटिक्स दिया है, बट बाकी इन्होंने भी ये काम नहीं किया। तो बचता हमारा ऑप्शन होता है, और वो तो ऑप्शन बचता है हमारे पास विलियमसन। तीसरा हमारे पास आता है फादर ऑफ द बॉटनी। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? फादर ऑफ बॉटनी आप आराम से लगा दोगे, थीरोपेटिक्स है। फादर ऑफ बॉटनी कौन सा? थीरोपेटिक। अरिस्टोटल कौन सा है? फादर ऑफ जूलॉजी। लीनियस जो है वो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है। सिस्टम ऑफ नेचुरी वाज द क्लासिफिकेशन वाज, ये हमारे पुराने लेक्चर में आपको मिल जाएगा ये वाला क्वेश्चन। सिस्टम ऑफ नेचुरी वाज द क्लासिफिकेशन, किसने सिस्टम ऑफ नेचुरी क्लासिफिकेशन दिया था? तो वो किसने दिया था? लीनियस ने, ठीक है। सीक्वेंस ऑफ द टेक्सोनॉमी कैटेगरी। सीक्वेंस सबसे पहले बात की जाती है यहाँ पर। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले क्लास सबसे पहले आएगी नहीं, क्लास सबसे पहले आएगी नहीं, इसको काट दो। दूसरा था डिवीजन, सबसे पहले सही है। क्लास सबसे पहले सही है। फैमिली इतनी जल्दी कैसा जाए? पहले ऑर्डर आता है ना, ऑर्डर, इसको याद करने का हिंदी में माध्यम होता है। सबसे पहला आता है, इसको सीक्वेंस से पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ते हैं जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ठीक है। तो ट्राइब पहले आता है, तो इसको ये जो होता है वो तीसरा वाला आपका करेक्शन सही है, ठीक है। सबसे पहले पढ़ता है डिवीजन, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली और फिर ट्राइब और फिर जीनस और स्पेसीज, मतलब होता है जाति। जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश और जाति, ठीक है। साइटोटैक्सोनॉमी इज कंसर्टेड विद। साइटोटैक्सोनॉमी किस पर बेस्ड है? केमिकल कंपाउंड ऑफ साइटोप्लाज्म, नहीं, इस पर तो बेस्ड है ही नहीं। दूसरा होता है शेप एंड साइज ऑफ द सेल, नो, इसमें भी साइटोटैक्सोनॉमी बेस्ड नहीं है। दूसरा बचता है हमारे पास सेल ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा होता है साइटोक्रोम्स। तो साइटोक्रोम्स क्या होते हैं? साइटोटॉक्सोनॉमी, साइटो बहुत सारे स्टूडेंट इस पर लगा देते हैं, जबकि ये भी आंसर गलत होता है। साइटोटैक्सोनॉमी जो होती है वो बेस्ड होती है सेल ऑर्गेनाइजेशन पे, किस प्रकार का सेल ऑर्गेनाइज करता है अपने लिविंग सेल्स में। सातवां हमारे पास है इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला को किस में इंक्लूड किया गया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला को किस में दिया गया है? प्रोटिस्टा में, एल्गाई में, मोनेरा में या प्लांटी में? जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन नहीं था उससे पहले इन्हें दिया गया था मोनेरा में, लेकिन जब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ गया तो क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला जो कि एक कोशिकी यूकेरियोट्स में आते हैं, तो इसको आते हैं प्रोटिस्टा में, ठीक है। आठवां हमारे पास आता है विच स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकेरियोट सेल्स में, प्लांट सेल्स में। तो प्लांट सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? सेल वाल, लेकिन प्रोकैरियोट्स में सेल वाल थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, तो इन दोनों में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस दोनों में प्रेजेंट होता है। जीनस इज द ग्रुप ऑफ सिमिलर एंड, जीनस किसका ग्रुप है? वंश किसका ग्रुप है? वंश जातियों का ग्रुप है, वंश जातियों का ग्रुप है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूज्ड बाय द विटेकर इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक्सक्लूडेड नहीं किया गया था, यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में किसे नहीं लिया गया था? एल्गाई को लिया गया था, बैक्टीरिया को लिया गया था, और फंगाई को किसको नहीं लिया गया था? तो वो थे हमारे वायरस। तो हमारा आंसर हो जाता है ये वाला, बाकी इन सभी को लिया गया था, तो हमारा आंसर है वायरस, ठीक है। वायरस को 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं लिया गया था, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर। 11वां हमारे पास जो आता है, अच्छा ये कट गई क्या? ठीक है, मैं इसको 2 मिनट में चेक कर रहा था। ये हमारे पास 11वां है, ये हमारे पास 12वां है, ठीक है। अब नेचुरल सिस्टम ऑफ द क्लासिफिकेशन होता है, यानी कि प्राकृतिक क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड होता है? मॉर्फोलॉजी पर, तो कृत्रिम क्लासिफिकेशन बेस्ड है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। दूसरा है फाइलोजेनेटिक, इस पर हमारा जातिगत वर्गीकरण क्लासिफिकेशन, ऑन्टोजेनी तो कहीं से हो नहीं सकता है। दूसरा बचता है हमारे पास होता है मॉर्फोलॉजी एंड एफिनिटीज, जिस पर हमारा नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड है। 12वां हमारे पास आता है 2 किंगडम कंसिस्ट फिगर इन ऑल बायोलॉजिकल प्लांट।
टू किंगडम जो क्लासिफिकेशन दिया गया था वो किसने दिया था, कैर्लोस लीनियस ने दिया था। और उसमें कौन से वर्गीकरण किया था, एक को तो प्लांटे में किया था और दूसरे को एनिमेलिया में किया था। तो ये ऑप्शन कहाँ पर दिया रहा है, पहले वाले ऑप्शन में ही प्लांटे और एनिमेलिया में दिया गया था। 13वां हमारे पास है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट विथ। बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होते हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सेलुलर लेवल से, नहीं, सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट होता है सब माइक्रो लेवल से, फिर होता है सेलुलर लेवल, और फिर होता है एटॉमिक लेवल, और फिर होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन लेवल। एटॉमिक लेवल तो आता ही नहीं, सॉरी एटॉमिक लेवल तो आता ही नहीं है, एटॉमिक लेवल केमिस्ट्री में है, इसमें नहीं होता है। 14 होता है द लेवल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरिंग इन्फॉर्मेशन। हर्बेरियम शीट पर कौन सी इन्फॉर्मेशन कैरिंग नहीं की जाती है। सबसे पहले बात करते हैं लोकल नेम, हाँ लोकल नेम लिए जाते हैं, ये तो है सही। दूसरा था डेटा ऑफ कलेक्शन, हाँ ये भी लिए जाते हैं। दूसरा था नेम ऑफ कलेक्टर्स, ये भी लिए जाते हैं। तो कौन सी नहीं ली जाती है, हाइट ऑफ प्लांट, प्लांट की क्या हाइट होगी ये इस पर कैरी नहीं की जाती। तो हमारा आंसर हो जाएगा 14 का ए वाला होता है। 14 का सेकंड वाला एक और है क्वेश्चन जो इसमें से बेस्ड किया गया है हमने, द ब्रांचेस ऑफ द बोटेनिक कंसर्ड विद द क्लासिफिकेशन ऑफ नोमेनक्लेचर एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट। यानी कि बोटेनिक की जो नोमेनक्लेचर और आइडेंटिफिकेशन प्लांट की जाती है वो किस बेस्ड पर की जाती है। यहाँ पर सिस्टमेटिक बोटेनिक्स इस पर बेस्ड तो नहीं होती, इकोलॉजी बेस्ड भी नहीं होती है, ये तो मॉर्फोलॉजी बेस्ड होती है, फिर फाइलोजी लेते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब कृत्रिम वर्गीकरण, इसमें भी बहुत सारी मिस्टेक के बाद इसको छोड़ दिया गया है। बाकी फाइलोजेनिकर जो होते हैं वो विकास की हो जाती है, यानी कि जातिगत वर्गीकरण जो होता है विकास की हो जाती है, तो इसको लिया गया था। अच्छा इसमें से ये निकल गई है, यहाँ पर ये 15 2 मिनट में 15, ठीक है नेक्स्ट तो आया है। तो 15 जो क्वेश्चन है ICBN का स्टैंडर्ड फॉर, तो इसका नेम होता है इंटरनेशनल, क्यूसीएल नहीं होता है, कोड होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर होता है ICBN का जो नाम होता है, ठीक है। अब लीनियस सिस्टम ऑफ द प्लांट क्लासिफिकेशन होता है, तो लीनियस ने किस बेस्ड पर क्लासिफिकेशन किया था, तो लीनियस ने किया था आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। नेचुरल जो होता है वो बेनेथ एंड हुकर ने किया था क्लासिफिकेशन होता है, और फाइलोजेनिक जो होता है जातिगत वर्गीकरण होता है। हु अमंग द फॉलोइंग रिगार्ड द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन से है, लीनियस, फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कौन है, लीनियस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सोनॉमिकल एड फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट सिमिलर एंड डिसिमिलर कौन सा होता है, ये तो हमें थ्योरी में लिखाया गया है कि प्लांट के सिमिलर और डिसिमिलर जो आइडेंटिफिकेशन करता है वो कौन करता है, फ्लोरा। फ्लोरा इज अ अकाउंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट इन सिमिलर टू डिसिमिलर अकाउंट का आधार पर, ठीक। हाँ द स्मॉलेस्ट टेक्सोन, सबसे स्मॉलेस्ट टेक्सोन कौन सी जाति सबसे नीचे आती है, यानी कि स्पीशीज सबसे नीचे आएगी, स्मॉलेस्ट में आती है। एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन विच इज लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड कंसिडर होता है, लार्ज नंबर ट्रेड किस पर कंसिडर किए गए थे, वो होता है आपका नेचुरल क्लासिफिकेशन, यानी कि प्राकृतिक वर्गीकरण पर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं लार्ज ट्रेड्स, यानी कि ज़्यादा सबसे ज़्यादा किस पर होती है, प्राकृतिक से बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है संसार में। 21वां क्वेश्चन होता है द बेंथर एंड हुकर क्लासिफिकेशन वाज द पोजिस्ड बिटवीन द डाइकोट एंड मोनोकोट, डाइकोट और मोनोकोट दोनों के बीच की कड़ी किसे माना गया है। सबसे पहले बात करते हैं ब्रायोफाइटा को, तो ब्रायोफाइटा जो होते हैं वो आपके आते हैं मोनोकोट्स में आते हैं। टेरिडोफाइट जो होते हैं वो भी मोनोकोट से आते हैं, दोनों को मोनोकोट से मिलेगा। एल्गी भी मोनोकोट से आती है, लेकिन जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट दोनों के बीच की कड़ी के रूप में माना गया, तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला हो जाता है। और इसके बाद जो आता है एंजियोस्पर्म उसको डाइकोट में माना गया है, ठीक है। 22वां आता है हमारे पास सिलेक्ट द करेक्ट राइटन साइंटिफिक नेम बाय द मैंग्रो विच इज द फर्स्ट डिस्क्राइब बाय द कैर्लोस लीनियस। अच्छा कैर्लोस लीनियस ने कौन सा नाम जो मैंगो के रूप में, सबसे पहले ये तिरछे अक्षरों में होना चाहिए और बाद में वैज्ञानिक नाम होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं मेंजीफेरा इंडिका नाम है, तो यहाँ पर दिया गया है मेंजीफेरा इंडिका, लेकिन लीनियस बाद में लिखा नहीं है तो ये नहीं होगा। मेंजीफेरा कार्लिनियस, ये पूरा नाम नहीं लिखाना है, कार्लिनियस नहीं था, ये भी गलत हो गया। दूसरा वाला मेंजीफेरा इंडिका, ये भी गलत हो गया। बचेगा हमारे पास आंसर, सबसे पहले एग्जाम्पल को या ऑब्जेक्टिव को पहले काटना सीख और फिर उसके बाद ऑटोमेटिक आपका सही आंसर आएगा। 23वां हमारे पास है नोमेनक्लेचर इज गवर्न्ड बाय द सर्टेन यूनिवर्सल रूल्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रेली बाय टू द रूल्स इज नोमेनक्लेचर होता है। द नेम्स आर राइटन इन लैटिन एंड आर इटालियन, दोनों में नहीं, दोनों में लिख सकते। व्हेन राइटन बाय हैंड द नेम आर द अंडरलाइन, नहीं अंडरलाइन कर सकते हैं, हाँ ये बात सही हो सकती है। 2 मिनट रुक जाइए, हम सारे ऑब्जेक्टिव एक बार पढ़ लेते हैं। बायोलॉजिकल नेम कैन बी राइटन बाय द एनी लैंग्वेज, ये तो गलत हो चुका। चौथा पढ़ते हैं फर्स्ट वर्ड बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट बाय द जीनस एंड द सेकंड वर्ड स्पेसिफिक इपेथिक्स, हाँ ये सही है, यानी कि फर्स्ट वर्ड वंशानुगत होता है और दूसरा वर्ड
जाति का होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर चलते हैं। हमारे पास होता है द फर्स्ट आइसोलेशन प्लांट वायरस, फर्स्ट आइसोलेशन प्लांट वायरस, और जो और में दिया गया इसको पर द टोमेको मोजेक वायरस वाज द क्रिस्टलाइज वाज द फर्स्ट टाइम बाय। तो सबसे पहले टोमेको मोजेक वायरस, ये हमारे पिछले वीडियो में अगर आपने देखा तो उसमें देखना होगा। और इसके जो साइंटिस्ट है वो WM स्टर्नले, WM स्टर्नले ने सबसे पहले क्रिस्टलाइज वायरस किया था। द वायरस इज कॉन्टेनिंग, वायरस प्रोटीन ओनली, नहीं ये प्रोटीन भी नहीं हो सकता, ना ओनली DNA हो सकता है, प्रोटीन नहीं, प्रोटीन DNA और RNA ये इनको कॉन्टेनिंग कर सकते हैं, बाकी सभी एक साथ नहीं हो सकते, या तो DNA हो सकता है या फिर RNA हो सकता है। और DNA RNA में भी कौन से, सिंगल स्टैंड DNA और डबल स्टैंड DNA हो सकते हैं। ठीक है, और इसके लगभग हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के। थैंक यू सो मच। बिल्डिंग विद बायोलॉजी।